जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने परम धाम के 25 पक्ष में विचरने का आनंद लिया। अभी हमने जो शोभा कल स्टार्ट करी थी सबने मिलकर, बबली दीदी ने थोड़ा ग्रंथ के हिसाब से हमें बताया कि 9 भौम 10वीं आकाशी का क्या क्या वर्णन दूसरे ग्रंथों में आया हुआ है। यानी कि राजी महाराज ने पहले ही लिखवा दिया था कि वो रंग महल जिसमें वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदा अपनी आत्माओं के साथ आनंद की लीला करते रहते हैं, तो वो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो वही वर्णन होने जा रहा है। हम सब मिलकर फिर से वही दिन याद आ रहे हैं कि राजी की लीलाओं में आनंद ले। बहुत दिन हो गए थे राजी के साथ बातें करने का दिल कर रहा था, तो सबने कहा कि नहीं एक बार फिर से फिर करते हैं, जैसा राजी चाहेंगे वैसा होता जाएगा। तो कल हमने जो शोभा करी थी रंग महल के पूर्व की दिशा, उत्तर की दिशा और दक्षिण और पश्चिम की दिशा में क्या क्या शोभा आई हुई है, इतनी हमने। यानी कि ये मैं 7 परिक्रमा वाला एक नक्शा एक बार ही खोल देती हूँ। यहाँ रंग महल की जो नजदीक लगती हुई ये हो जाती है पहली परिक्रमा, और ये नजदीक वाली दूसरी, तो ये जवेरों के नहर की ये तीसरी परिक्रमा। यानी कि घेर कर जो आए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे जवेरों के महल। बबली दीदी आप, हाँ जवेरों के महल हैं ये हमारे। एक मिनट में ये निकाल लूं। तो ये जो शोभा है संपूर्ण शोभा को चारों तरफ से घेर कर, ये वाली शोभा को घेर कर रंग महल स्टेडियम की सीढ़ियों की भांति जो जवेरों के महल है ना, वो 9 फिरावों में, ये वाले जो हैं ये 9 फिरावों में अनंत अपार रूप से सुशोभित हो रहे हैं। ये शोभा हमने अंदर की देखी, फिर ये जवेरों के महल इनको कहते हैं। अब आगे चलते हैं, मतलब एक बार टोटल मोटा मोटा जो हम वर्णन सुनने जा रहे हैं कि सब कुछ है क्या शोभा, है ना बबली दीदी? क्लियर हो रही है ना बात आपको? ये जवेरों के महल, और उसके बाद फिर शोभा को घेर कर, यानी कि जवेरों के महलों को घेर कर क्या शोभा आई हुई है, ये हमारी मानिक पहाड़। मानिक पहाड़, ये हमारे दक्षिण की दिशा में, और घेर कर क्या आए हैं ये सब शोभा हमारी बड़ोवन, मधुवन और ये महावन। ये फूलों पत्तों के महल बने हुए हैं ये घेर कर। दक्षिण की दिशा में मानिक पहाड़, यानी कि इतने पोर्शन में समझ लो मानिक पहाड़ है, तो बाकी घेर कर क्या शोभा आई हुई है, कुछ हिस्से में बड़ोवन की शोभा, कुछ हिस्से में मधुवन की, और कुछ महावन की शोभा। सब बोलते जाएंगे तो सभी का रिवाइज होता जाएगा कि हम फिर से याद कर लेंगे राज्य महाराज को, और फिर से उन गलियों को याद करेंगे जहाँ धनी के साथ हम रमन करते थे, है ना। उसके बाद ये हो गई हमारी चौथी परिक्रमा, है ना। अब ये 5वीं, ये जो ऑरेंज से दिख रहे हैं ना ये वाले हमारे वृक्ष, इनको कहते हैं वन की नहरें। अब ये वन की नहरें ये हमारी, यानी कि इनकी भूमों में डिफरेंस है, ये हमारी ये सब भूमें बढ़ती जाएंगी, ये सब भूमों में डिफरेंस है, बाकी सब फूलों पत्तों के महल बने हुए हैं ये। और अब और आगे चलते हैं, वन की नहरों के फिरावों के बाद घेर के क्या आ रहा है, ये हमारी चार हार। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। 4 हार हवेली क्या है ये? छोटी राम की 4 हार। छोटी राम की 4 हार हवेली। हमारे साथ नीरू दीदी है, नीरू दीदी भी बोल सकती हैं जो पहली बार कर रही हैं। जो भी सुंदर साथ नया आ रहा है वो जरूर बोले, क्योंकि लगेगा ना उनको भी समझ में आ रही है ये वाली बात। ये क्या है हमारी छोटी रांग 4 हार हवेली। ठीक है नीरू दीदी। अब और आगे चलते, जहां थोड़ी सी भी आवाज हो प्लीज नरेश जी आप उनको देख के थोड़ा सा बंद कर देना।
फिर उसके बाद उस चारहार हवेली को घेर कर जो शोभा आई है वो क्या है, ये हमारी बड़ी रांग की हवेलियां। ये पूरी बड़ी रांग की हवेली। अब हमें पता चल गया ना। अब वापिस पहले हम रंग महल से बाहर आए थे, अब यहाँ से फिर से अंदर चलते हैं कि हमारा रिवाइज हो जाएगा। सब बोलते जाएंगे। सबसे पहले हम योग माया को जब पार किया तो क्या आया हमारा, क्या शोभा आएगी यहाँ पे, ये बड़ी राम की हवेलियां। फिर हम बोलते हैं ना सर्वरस सागर को, हाँ 8 सागर 8 जमी, ये सर्वरस सागर को पार करते हैं तो ये हमारा सर्वरस सागर है। इसको पार करते हैं, हवेलियां दोनों तरफ घेर के, और ये सर्वरस सागर। ठीक है। अब ये बड़ी रांग की हवेली इधर भी है और इधर, और बीच में सर्वरस सागर। अब यहाँ से और आगे चलते हैं तो फिर क्या आता है, ये छोटी रांग चार हार हवेली। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारी, ये बन की नहरें। और फिर आ गया हमारी ये मानिक पहाड़ की हद। मानिक पहाड़ और मानिक पहाड़ की हद में, हद में क्या क्या आ गया, बड़ोवन मधुबन महावन। उल्टा चलो, महाबन मधुबन और बड़ोवन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं, उधर से आ रहे थे तो पहले बड़ोवन मधुबन महाबन बोल दिया। अब इधर से चल रहे हैं तो महाबन मधुबन और बड़ोवन। और फिर क्या आ गया हमारा, जरीरों की महल। और अब इधर से जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ बड़ोवन के फिर से वृक्ष दिखेंगे, और ये क्या है हमारा, अक्षरधाम। और फिर ये हमारे अक्षरधाम के पश्चिम में क्या आ जाते, ये उनके भी सात बन। और ये क्या है हमारा, केल पुल हो गया। और फिर से हमारी ये जमुना जी, और फिर से 7 बन, और ये बीच में से है हमारा रास्ता चांदनी चौक। ठीक है, इतना तक ये कंप्लीट शोभा एक बारी, एक होता है ना कि पूरा एक बार हमने देख लिया कि क्या क्या शोभा को हमने समझना है, फिर हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने जो और शोभा आगे बढ़नी है उसमें हम चलते हैं चांदनी चौक की तरफ। सबसे पहले हम चांदनी चौक को समझेंगे कि चांदनी चौक, क्योंकि यहीं से हमने रंग महल में अंदर जाना है। सबने मिलकर राज्य महाराज को लेके गुम्मट जी में विराजमान धनी के चरणों में सिजदा बजाते हैं मिलकर कि धनी हमें पल पल वहीं पे लेकर चले, हरदम हमारी सुरता को राज्य महाराज वहीं पर रखे, है ना। अब चांदनी चौक की शोभा को हम समझते हैं कि चांदनी चौक कैसा बना हुआ है। एक नक्शा और खोलती हूँ पहले, और अच्छे से जो पहले नए सीख रहे हैं उनको और समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये चांदनी चौक है, ये वाला। और हम इसको पहले एक ऐसे पिक्चर देखने से अच्छा समझ में आ जाता है कि रंग महल का जो वर्णन किया वो हमारा एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर हमें 9 भौम 10वीं काशी का ये रंग महल नजर आ रहा है। ठीक है, और चांदनी चौक की शोभा है कैसी, मतलब वो कैसी शोभा आई है उसको देखते हैं अपन। एक नक्शा दूसरा खोल रही हूँ। और इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जवल रेती झलकत जोत को नाही पार। तो चांदनी चौक ये हमारा, हमने जमुना जी में स्नान करके, ठीक है, चितवन में जैसे चलते हैं ना, जमुना जी में स्नान किया। अब वहां से हमने क्या पकड़ना है, एक सीधी रोड पकड़नी है। उसको मैं जरा और आगे करती हूँ तो और क्लियर हो जाएगी। ये देखो, कि जमुना जी में स्नान किया, पाट घाट ये हमें नजर आ रहा है। यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है, अभी रौ से बाद में समझेंगे, कुछ भी नहीं, अभी ध्यान वहीं लगाएंगे। सीधा रास्ता यहाँ से, और ये हमारे
केल, लिबोई, अनार, अनार, और ये अमृत, अमृत, जाम्बू, जाम्बू, नारंगी, और बट। ये बट। तो अमृत वन को बीच में से, आधा अमृत वन इधर रह गया, आधा इधर रह गया, बीच में से एक सड़क जाती है जो हमें सीधा रंगमहल सीढ़ियों तक पूरी लेके जाती है। तो जब अमृत वन यहाँ से खत्म होता है तो ये चांदनी चौक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अमृत वन आधा इधर आधा इधर, बीच में से रास्ता जाता है। इजी रूप में समझ रहे हैं अभी हम कि आधा अमृत वन इधर रह जाएगा, आधा इधर, और बीच वाले रास्ते से हम चांदनी चौक पे पहुंच जाएंगे। ऐसी शोभा है। अब इसको चांदनी चौक को देखते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये देखो पीछे से आ रहा है ना, यही वाला रास्ता। अब ये हमारा चांदनी चौक। ये बिना वो वाला खोलती हूँ मैं, जिसमें लिखा नहीं हो तो आराम से वो दिखेगा। वाला ही है एकदम। हाँ जी नरेश जी, क्या कह रहे हो? हाँ यही वाला। हाँ, ये खोलते हैं ना, इसमें आराम से दिखेगा। ये देखो, ये हमारा चांदनी चौक। अब हमने थोड़ी सी गिनती, यानी कि 166 मंदिर। अब मंदिर क्या होते हैं, मोटा मोटा समझ लेते हैं। मंदिर किसको कहते हैं? कौन सुंदर साथ हैं जो पहली बार सीख रहे हैं, यहाँ पे हैं मेरे साथ? एक बार रेज हैंड करेंगे। अच्छा, नीरू जी ने किया। हाँ नीरू जी ने, है ना? चन्नी सखी, आपको पता है? नहीं। अच्छा, आप भी पहली बार समझ रहे हैं ना अच्छे से, कोई बात नहीं। ये हमारे मंदिर क्या होता है, ठीक है? मंदिर की हमें यदि थोड़ी सी गिनती पता करनी हो, मतलब एक अंदाजा ही लगाना हो कि एक मंदिर किसको कहते हैं, है ना? हम बोल देते हैं 100 हाथ का मंदिर। अब 100 हाथ क्या होता है? 100 हाथ हम एक अंदाजे से ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नरेश जी अपने घर में हम एक रूम बनाते हैं, कितने बाई कितने का होगा, है ना? 100 हाथ का करना हो तो कितना बड़ा मंदिर होएगा, मतलब अपना रूम कितना बड़ा हम अंदाजा ले सकते। एक आराम से अंदाजा सुंदर साथ को समझने के लिए, तो उसे हमें चांदनी चौक का 10 अंदाजा by हो जाए। 10। हाँ 10 बाई 10 समझ लो, है ना? कि एक रूम बनाना है 10 बाई 10 का। सिर्फ हम हाथ से तो अभी कुछ अंदाजा लगा ही नहीं पा रहे कितना हाथ है क्या है। 10 बाई 10 कर लो, अपना रूम समझ लो 10 बाई। अब हम इसको कह रहे हैं ये 166 मंदिर का इतना बड़ा चांदनी चौक है, ये चांदनी चौक। अब चांदनी चौक की शोभा क्या आई है? अमृतवन के बीच में से हम निकल के सबसे पहले रंग महल में हमें जाना है, तो इस चांदनी चौक में से गुजर कर जाना होगा हमने। तो जब गुजर रहे हैं तो चांदनी चौक की शोभा कैसी आएगी? तो ए कहनी अर्स अजीम की, कहूं जाको वार ना पार, ए तो युगल स्वरूप का, जित नित होत विहार। ये लालदास जी के वृत्त में है, बड़ी वृत्त में चौपाई। तो इसको चांदनी चौक कहते क्यों है? इसको क्यों बोलते हैं चांदनी चौक? क्योंकि ये खुले आकाश में, क्यों कहेंगे इसको? खुले आकाश की चांदनी से युक्त होने के कारण, मतलब आकाश खुला है और नीचे शोभा नजर आ रही है, तो खुले आकाश में ये चौक बना हुआ है, तो उसको चांदनी चौक कहते हैं। तो इसकी 3 दिशाओं में, अब पहले दिशाओं का कल सुंदर साथ ने अच्छे से समझा था, पूरब, उत्तर और दक्षिण में क्या शोभा आई हुई है 3 दिशाओं में? अभी मैंने बताया कि हम किसके बीच में से निकल रहे थे, वो रॉस किस में से जा रही थी? बबली दीदी आप खोल लो, कोई बात नहीं, आप खोलो। अमृतवन। हाँ अमृतवन। तो तीनों दिशाओं में क्या हो गया? अमृतवन की अमृतवन। शोभा है, ठीक है। और चौथी तरफ क्या हो गया? रंग महल। रंग महल। चौथी तरफ रंग महल हो गया, ठीक रंग है। महल होगी। हाँ रंग महल, चौथी तरफ रंग महल। तो चांदनी चौक की शोभा आई हुई है ये। और यहाँ की शोभा कैसी है? यहाँ रेती कैसी बिछी हुई है? यहाँ पे कैसी रेती है? हीरे मोती के समान, नूरमयी, नूरमयी। हाँ हीरे मोती के जैसे जगमगाती हुई। मोती। हाँ अब मोती कैसी है वो? तिकोनी। तिकोनी है, दो दो खूनी, खूनी। 3 खूनी, 4 खूनी।
गोल आकृति की, हर तरह की, और इतनी नरम है कि जब इस पे चलते हैं तो वो चुभती नहीं है। कोनी का तरह की। मतलब हर, इसमें चुभती नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो अनंत झलकार वनों से भी इसकी होती है। अब जैसे अमृत वन है, उसके जो आम की झलकार है, कितनी पड़ती होगी इस पे, क्योंकि तीनों दिशाओं में, इधर भी और इधर भी, वनों के वो आम के वृक्ष और उनसे निकलती तरंगे भी इसमें पड़ती हैं। तो चारों तरफ अनंत झलकार। सामने से रंगमहल की झलकार आ रही है, इधर से रंगमहल की झलकार कैसी है, कैसा रंगमहल लगता होगा जो झलकार यहाँ पड़ती है ना। और तीनों दिशाओं से वनों की रोशनी आ रही है, तो रेती का वर्णन हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक मिनट, आवाज कहाँ से आ रही है नरेश जी, आप देख लेना। बबली जी कैसे? हाँ कोई बात। यहाँ कण कण में शीतलता से भरपूर करोड़े सूर्य जगमगा रहे हो, ऐसी शोभा यहाँ की है। और अब आगे की शोभा का वर्णन हम करते हैं कि क्या क्या शोभा है। कि चांदनी चौक में हमारे दाहिने, मैं यहाँ से आ रही हूँ तो मेरा कौन सा हाथ है, दाहिने हाथ, कौन सा वृक्ष है, लाल वृक्ष, और बाएं हाथ मेरा हरा हरा वृक्ष। तो हरा दो वृक्ष। वृक्षों की शोभा चांदनी चौक में है। 166 मंदिर का हमने समझ लिया, और एक मंदिर का हिसाब हमने एक अंदाजा लगा लिया। तो सोचो कितना बड़ा चांदनी चौक होगा। अब यहाँ पे ये वृक्ष बना कैसे हुआ है, इस शोभा को हम समझते हैं। ये वृक्ष है कैसा। सबसे पहले तो 33 मंदिर का, पूरा 166 मंदिर का हमारा चौक है, तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा बना दिया। चारों दिशाओं से सुंदर सीढ़ियां उतार दी और कठेड़ा भी लगा दिया। मिलकर कठेड़ा लगाते हैं हम लोग। फिर और क्या बिछाते हैं सुंदर साथ, आओ मिलकर इस चबूतरे पर क्या बिछाएंगे, गिलम। सुंदर गिलम, है ना। और फिर गिलम के ऊपर क्या बिछाएंगे, सुंदर सा सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन, कुर्सियां। सिंहासन, सबके बैठने के लिए गादी तकिया सब। गादी तकिया सब मिलके हम इस चबूतरे को सजाएंगे, है ना। लंबा कितना मर्जी हो, चौड़ा, सब सुंदर साथ आ जाओ, सेवा में हाजिर हो जाओ। कोई सीढ़ियों में कलीन बिछा रहा है ना, ये चारों दिशाओं में सीढ़ियां लगी हुई हैं। फिर कठेरों में सजावट के लिए कोई सजावट के फूल लगा रहा है ना, कठेड़े जो बने हुए हैं सीढ़ियों को छोड़कर। और चबूतरे पे सुंदर गिलम, सिंहासन, फिर सुंदर नरम तकिए कि मेरे धनी यहाँ आएंगे, मेरा सुंदर साथ बैठेगा, और हम सब यहाँ फिर लीला में मगन होंगे। ठीक है। अब और ऊपर चलते हैं। अब क्या शोभा आई चांदनी, ये हमारे लाल वृक्ष की। तो एक वृक्ष मध्य से जाता हुआ, अब वृक्ष के अंदर सबसे पहले, अभी ऊपर चढ़ने के लिए हमें क्या मिलेंगी, यहाँ सीढ़ियां मिलेंगी, सुंदर द्वार, सुंदर द्वार मिलेगा, और द्वार से घुमावदार सीढ़ियां, क्योंकि पेड़ है ना, इसको घुमावदार होएगा तभी ऊपर पहुंच पाएंगे ना। तो कुछ हिस्से में हमारा पेड़ है, बाकी हिस्से में यहाँ से डालियां, शाखाएं निकल जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेकर एक भूम हो गया। ठीक है। अब इस पे हमने फूलों पत्तों की मेहराबें बना दी। 33 मंदिर का ये था ना हमारा चबूतरा। तो यहाँ पे हमारी, हमने क्या किया, यहाँ पे वृक्ष पूरा डालियों से पूरी छत डाल दी, छत डल गई। छत डालने के बाद क्या किया, ये मेहराबें बन जाएंगी यहाँ पे, जैसे कितनी 34 स्तंभ और 33 मेहराबें। 33 मेहराबें। 34 थंब कौन से होंगे, अंदाजा लगाओ कि वो थंब कौन से होंगे, है ना, वृक्षों के थंब। वृक्षों के ही है। और बिल्कुल उसकी जो शोभा है ना, बड़ी मर्यादा में, कि इस चबूतरे के बाहर नहीं जाएंगे, तभी तो 34 उसको गिनती में कर दिया ना, उतने थंब लगाए कि बराबर उसी हिस्से में हमारी शोभा बनी रहे। तो 33 मेहराबें, मेहराबें कैसी, फूलों पत्तों अलग अलग कलर इसमें चमक रहे हैं, उतने ही लताओं से बिखरता हुआ ये हमारा लाल वृक्ष। सुंदर सा जी, जहां आवाज आ रही है ना, अपने आप बंद करो।
कहाँ से आ रही है नरेश जी, आप देख लेना। देख। हाँ ठीक है, ये एक भूम। अब ऊपर से मेहराबें एक भूम की और खड़ी होंगी, तो ठीक है, दो भूम पे फिर से एक छत डाल दी, तो ये क्या बन गया, एक मेहराब बनी। तो ये क्या बन गया है हमारा, अंदर इतना चौड़ा एक महल बन गया हमारा। अब हम चलते हैं मिलके इन सीढ़ियों में, गोल सीढ़ियों में ऊपर चढ़ के इस महल में अंदर चलते हैं। सब सुंदर साथ यहाँ पे जो भी बैठे हैं सब इस महल में बैठते हैं। अब महसूस करें इस महल के अंदर क्या शोभा हमें नजर आ रही होगी और क्या क्या नजर आ रहा होगा। उसकी जो छत होगी वो एक कोमल पत्तियों से बिछी हुई है ना, पूरी छत पत्तियों की। अब छत डाल दी, अब छत के ऊपर चलना है हमने, तो उन्हीं मेहराबों में सीढ़ियां, ये जो तना बना हमारा ये, उसके अंदर सीढ़ियां भी होंगी। तो ऊपर छत पे आ जाओ, और भी कितनी है, 33 हमारे वही थंब बन गए वृक्षनुमा, उनके अंदर भी सीढ़ियां। तो अब छत पे आ जाओ, तो छत पे क्या शोभा हुई और क्या शोभा छत पे नजर आ रही है हमें। अब यहाँ सुंदर गुमटियां है ना, चारों कोनों पे 4 गुमटियां और बीच में ध्वजा पताका, ध्वज, और 5 वो गुमटियां टोटल 5 गुमटियां, वो भी फूलों पत्तों की है ना, फूलों पत्तों की गुमटी समान वैसे ही, ऊपर ध्वजा पताका और सब ध्वज पताका लहरा रहे हैं। और ठीक है, छत पे जब विचरण करेंगे तो सब आसपास की भी शोभा दिखेगी। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से अमृत वन सारा दिखेगा जी, दोनों तरफ से हमको, यहाँ खड़े हैं तो हमें हाँ। हरा वृक्ष नजर आ रहा है और सब पूरी शोभा चांदनी चौक की पूरी नजर हाँ, आ रही है। उस तरफ सामने देखेंगे तो धाम नजर आ रहा है, धाम धाम दरवाजा और दरवाजा सब। नजर आ रहा है, और हाँ, इधर इधर हमारे को देखेंगे तो अक्षरधाम भी अमृतवन, नजर, हाँ, अक्षरधाम, और इधर इस तरफ। अमृतवन जी, है ना, अमृतवन, अमृतवन 16 का चेस बच्चे ये सब नजर हाँ सब नजर आएगा। तो उत्तर दक्षिण समान भारत। शोभा, हरे वृक्ष की भी बिल्कुल समान शोभा। और अब यहाँ पे राजी महाराज के साथ हम चांदनी चौक में और क्या लीलाएं करते हैं, उसको मैं चुपई के द्वारा पढ़ते हैं कि चांदनी चौक में क्या लीला होती है। इत कई विध पशु खेलत, इत कई विध पशु खेलत, कई खेलत हैं जानवर, खेल बोल नाच दिखावही, कई हसावत लड़कर। तो ऐसी लीला यहाँ पे होती है। जब कभी वर्षा होती है तो एक नए तरह का हम झीलने का आनंद लेते हैं। एक तो हम जमुना जी में झील लिए, और एक यहाँ झीलने का आनंद कितना अनोखा होता होगा। और जब पशु पक्षी मीठी मीठी वाणी से पिया पिया तू ही करके हर रूह को रिझाते हैं, और सब यहाँ वर्षा का आनंद लेते हैं। जब वर्षा की बूंदें गिरती होंगी उस रेती पर जो चमकती रहती है, तो एक हरे हरे रंग की अपनी किरणें, लाल रंग की अपनी किरणें, इधर से अमृतवन की किरणें, इधर से रंग महल की किरणें, कितना सुंदर हमारा चांदनी चौक है ना। इतनी शोभा ये हो गई क्लियर चांदनी चौक की। सब सुंदर साथ, जो नए सुंदर साथ हैं वो बताओ, चाहे एक है चाहे 2 हैं। सुनीता आप आयो, आपको क्लियर होगी, खोलो। चांदनी चौक की शोभा बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। अब ये कभी दिल में मत लाना कि मुझे परम धाम कौन सिखाएगा, राजी सिखाएंगे। राजी ने तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम किया है ना। एक एक सुंदर साथ के लिए सरकार कहते होते थे। यहाँ हमारे संत नगर में एक प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे ओपन मंच लगा था, तो एक सुंदर साथ हमारे घर के पास उनको तारतम मिला, तो कहते एक एक सुंदर साथ के लिए यहाँ प्रोग्राम होएगा, इतना बड़ा बड़ा, चाहे एक ही आत्मा थी, तो कहते हैं कि तुम्हारी कोठी सफल हो गई। यहाँ पे एक ब्रह्म आत्मा थी जिसकी जागनी हुई है। तो हम ये ना सोचे कि कोई सुंदर साथ कम है ज्यादा, एक भी सुंदर साथ को ये परम धाम की 25 पक्ष चित्त में बस जाते हैं तो राजी महाराज बहुत खुश होते हैं, है ना। आज राजी बहुत रीझ रहे हैं, आपको लाल वृक्ष में घुमाया, हरे में घुमाया, और चांदनी चौक में धनी के साथ
वर्षा का आनंद भी लिया आपने। ठीक है, अब हम यहाँ से आ रहे हैं अमृतवन की रौस से। ठीक है, बीच वाली रौस। अब वो हम थोड़ा सा बोल देते हैं तो ये 2 मंदिर की रौस है ना, बहुत बड़ी। इसका कलर अलग है, यहाँ अलग है, एक अलग सी कालीन दिल में बिछाओ। जैसे शादी होती है, एक बीच में दूल्हा दुल्हन ने चलना होता है तो कारपेट। बीच में एक कारपेट बिछा होता है ना। तो यहाँ पे जब बिछाते हैं तो ये वाली कारपेट भी तो हमारे लिए राज्य महाराज ने कि मेरी रूहों ने आना है, तो ये कारपेट बिछा हुआ है। अब चलते हैं रंग महल की ओर। अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो धाम एक भौम ऊंचा, यहाँ से देखते हैं रंग महल का नक्शा, एक मिनट निकालती हूँ। ये हमने चांदनी चौक के देखो बन नजर आ रहे हैं ना इधर, दाहिनी तरफ बन और सामने रंग महल। मैं चांदनी चौक पे खड़ी हूँ तो ऊपर करके देखूंगी तो मुझे मेरा रंग महल कितना दिखता है, 10 भौम का, 10 भौम है ना, क्योंकि ये एक भंबर ऊंचे ऊंचा है ये। चबूतरा भी है ईसरी वो, तो 9 भौम हमारी 10वीं आकाश। और चांदनी चौक के अंदर ही ऐसे सीढ़ियां उतरी हुई हैं, ऐसे मतलब पूरी चांदनी चौक के बीच में आती हुई ये सीढ़ियां। अब ये सीढ़ियां हम बोल देते हैं 100 सीढ़ियां, तो चांदे इसके बीच में ही निहित है। 100 सीढ़ियां 20 चांदे का ये मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, सीढ़ी थोड़ी चौड़ाई छोटी होगी, चांदा थोड़ा बड़ा होगा, तो उसको इसलिए चांदा। हम गिनती नहीं बोलेंगे कि इतनी है, 5 हाथ की है, 2 हाथ की, वो सब पढ़ लेंगे किताबों में। बस चांदा मीन्स बड़ी सीढ़ी। जैसे जहां भी ऊंचा चढ़ना होता है तो बड़ी सीढ़ी हमें नजर आती है। तो 100 सीढ़ियां हम ये चढ़ के 20 चांदे पार करके, और सामने हमारे आसपास दाएं बाएं क्या लगी हुई है, सुंदर रेलिंग कह लो, कठेड़े। ये जो सुंदर ये है ना, ऐसे और दिखाती हूँ पास से, ये देखो चांदनी चौक, तो ये ऐसे कठेड़े लगे हुए हैं ये रेलिंग कमर भर ऊंचे हैं। ये कमर भर ऊंचे हैं। और दिखाती हूँ इसके पिक्चर थोड़ी रंग महल के, हाँ दूसरी पिक्चर है, अभी इसमें देख लो। कमर भर ऊंचे हैं, यानी कमर भर ऊंचे कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, कमर भर ऊंचे कटेड़ा है ना, ताकि उसको पकड़ने का एक सुंदर पकड़ने का। जैसे हमारे घरों में सीढ़ियां घरों होती में हैं, वो कोई इतना थोड़ा मार्जिन लगाते हैं कि यहाँ से गिरे ना, है ना। मैं यहाँ चढ़ रही हूँ तो इससे कमर भर ऊंचा होगा, इस सीढ़ी से ये ऊंचा होगा, ऊंचे होंगे तो ये ऊंची है ये जगह। और सुंदर यहाँ पे पशु पक्षियों के चित्र मन भावन ये सब लगे हुए हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ गए। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, धाम दरवाजे के बिल्कुल बाहर, इसको कहते हैं चौक। दो मंदिर का लंबा चौक। हाँ, मंदिर का है लंबा ना, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक है ना। तो ये चौक है। अब पहले हमने अब क्या समझना है, अब उस तरफ जाते हैं अपनी कि हमारी शोभा अब क्या आगे चलेगी। चांदनी चौक समझ लिया, 100 सीढ़ियां हम चढ़ गए। अब हमने देखना है कि ये भूम भर ऊंचा चबूतरा बना कैसे हुआ है, इसको कैसे समझेंगे। तो हम इसको वाणी के हिसाब से या चर्चनी के हिसाब से हांस बोल देते हैं। सुनीता, उसको कहते हैं हांस। तो हांस कैसे होते हैं उसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट, छोटा सा नक्शे से आप समझ जाओगे कि कैसे हांस होते हैं। ये देखो, ये हमारा रंग महल है, ये 201 हांस में बना हुआ है, ये पूरा घेर कर। अब हांस किसको कहते हैं, हांस का मतलब होता है एक कट्स, जैसे ये इतना, फिर एक कट आ गया, फिर एक कट, ऐसे 201 हांस। और इस कट के बीच में एक गुर्ज लगा दिया, फिर यहाँ गुर्ज लगा दिया, यहाँ गुर्ज लगा दिया, ऐसे बीच बीच में हांस की संधियों में एक गुर्ज की शोभा। जहां सुंदर सा जी आवाज आ रही है प्लीज बंद कर देंगे। ये देखो, ये सुनीता, ये ऐसे आया और ये बीच में गुर्ज, ये गुर्ज की शोभा। ठीक है, अभी हम रंग महल की वो चीज समझ रहे हैं कि 201 हांस किसको कहते हैं। पहले तो एक भोंबर ऊंचा
चबूतरा हमने देखा। अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ तो एक भोम की सीढ़ी है तो नेचुरली वो भोम भर ऊंचा चबूतरा भी होगा। अब यहाँ से चढ़े सीढ़ियों के ऊपर तो मैंने देखा मेरा रंग महल जो है वो हांस में है, 201 हांस। तो एक हांस में क्या हिसाब किताब, मोटा सा हमने समझना है कि ये जो हमारी घेर कर हांस के अंदर क्या होता है, इतना हांस है तो इसके अंदर हमारे 30 हमारे रूम्स बने होंगे। 30 रूम, फिर गुर्ज की शोभा, फिर 30 रूम, फिर गुर्ज की शोभा, फिर 30 रूम और फिर गुर्ज की शोभा। अब इनको हम दिशाओं से समझते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, हर तरफ हमारे क्या है, 50-50 हाथ है ना, पर ये 201 बनते हैं। ऐसे हमारे 200 पूरे होते हैं। 50 हाथ हमारे दक्षिण में, 50 हाथ हमारे पश्चिम में, 50 उत्तर में। लेकिन जो 51 जो सामने वाला हाथ है वो कितने हैं वहां पे, 51 हाथ है। अब वो 51 कैसे है? वसंत भाई, नरेश जी 1 मिनट, ये ना म्यूट मेरे से हो नहीं पा रहे। मैं करती हूँ, रुको। हाँ अब लीफ नाम से है, ये भी नहीं हो रहे अभी तक। 1 मिनट मैं करती हूँ। आपको हाँ, स्टोव नहीं हो रहा आपसे क्या? पता नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, हो गया। ये हमने क्या समझा कि 201 हांस, एक हांस में कितने मंदिर होते हैं, 30 मंदिर। मतलब हमारे रूम्स उस हांस में, क्योंकि समझना है ना इसलिए छोटा सा समझ रहे हैं कि गुर्ज भी हमारे आएंगे तो 201 गुर्ज आएंगे। हर हांस की संधि में है ना तो गुर्ज भी उतने ही आएंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि एक हांस में 30 मंदिर और 50-50 हांस हो गए हमारे हर दिशा में। अब यहाँ 51 हांस कैसे हुए, उस एक हांस एक्स्ट्रा क्यों हो गया? जबकि कुछ गिनती में फर्क नहीं आएगा, मंदिर उतने ही आएंगे, लेकिन उसको अब दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ कि वो क्या अलग नीचे है, नजर आ। एकदम नीचे ही है। अच्छा नहीं, मैं वो ऐसे ही पिक्चर से दिखा रही थी हाँ, ऐसे। कि देखो ये वाला जो धाम दरवाजे का हांस है ना, देख रहे हो तो कुछ अलग नजर आ रहा है सुनीता, ये चीज अलग है, ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये देखो ये वाला जो हांस है ना, ये वाला, ये हमारा 10 मंदिर का हांस इसको बोल देते हैं। तो ये एक जो दरवाजे का हांस है ये डिफरेंट है। अब दोबारा देखते हैं उस चीज को कि कैसे डिफरेंट है। तुमने ये समझा कि ये एक हांस में कितने, 30 मंदिर। अब ये जो आगे वाला जो हमारा हांस है ना 10 मंदिर का, वो कुछ विशेष बना दिया। ये देखो ये जो 200 वाला, ये वाला जो है ना 200 वाला, ये वाला हांस, इसमें क्या कर दिया राज्य महाराज ने, यहाँ पे 25 मंदिर बना दिए। ये 30 मंदिर का होता है ना हर हांस, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला हांस है ना इधर जो मुड़ रहा होगा, उसमें क्या कर दिए, 25 मंदिर बना दिए। और इधर जो पहला हांस है इसमें भी 25 बना दिए, है ना। तो 5-5 मंदिर जो बच गए, तो वो 10 मंदिर का एक हांस, ये देखो ये बन गया ना, 10 मंदिर का ये एक हांस बना दिया, अलग से आगे बढ़ा हुआ। बस गिनती उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी शोभा, जैसे धाम दरवाजे हम भी अपने घरों के बाहर एक चबूतरा सा दरवाजे के आगे बढ़ा देते हैं ना बैठने के लिए, कि वो 2 चबूतरे बना देते हैं, बीच में सीढ़ी होती है, आसपास हम बाहर गेट से निकलते हैं तो बाहर बैठते हैं, गली वालों से बातें करते हैं उस चबूतरे पे बैठ के, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो ये अलग से ये चीज बना दी, तो गिनती तो उतनी रही ना सुनीता, इधर के 25 कर दी, इधर के 25, बाकी 5-5 मंदिर का जो हिसाब किया वो आगे चबूतरा बढ़ा के बना दिया, है ना। हाँ जी। अब इसको मैं आगे दिखाती हूँ दूसरी वाली पिक्चर से और क्लियर हो जाएगी। बस ये समझ आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो ये 10 मंदिर का हो गया टोटल, अभी 10 मंदिर का हिसाब, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे ये अलग है। और जो ये 200 वाला हाथ था ना, इसमें 25 मंदिर बना दिए,
इस वाले में भी 25 मंदिर बना दिए, लेकिन इस गुर्ज से इस गुर्ज तक ये 30 मंदिर है। लेकिन हिसाब तो उतना ही रहा ना, 25 और 5, 4 मंदिर इधर के हैं, 4 इधर के। अब धाम दो दरवाजे वाला जो है ना, वो बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया। वो 2 मंदिर का बड़ा कमरा, एक मंदिर का नहीं, वो 2 मंदिर का बड़ा कमरा। क्योंकि हमारा जो मेन गेट है ना, वो विशाल शोभा लिए हुए है, तो उसको 2 मंदिर का बना दिया। 2 मंदिर का तो दरवाजा हो गया, 4 मंदिर उसके पीछे इधर बना दिए, 4 इधर बना दिए रूम्स। तो 25 ये वाले हो गए, 4 29 हो गए, 25 इधर के हो गए, 4 29 हो गए, और बाकी 2 मंदिर का हमारा धाम दरवाजा हो गया। तो टोटल हिसाब तो पूरा ही रहा ना, हाँ जी, है ना। 201 बस एक दरवाजे का हांस जिसको बोलते हैं वो डिफरेंट बना दिया आगे बढ़ा के। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना, सबको आ गई ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सीढ़ियां चढ़ गए हम, इस चौक पे आ गए, इसको क्या कहते हैं? चौक, चौक, है ना। अब इस चौक के हमें ये दाएं बाएं ये क्या दिख रहा है? ये 2 मंदिर का चौक है, क्योंकि हमारा धाम दरवाजा भी 2 मंदिर का है। तो और 2 सामने मंदिर वाला, की सीढ़ियां आ रही हैं, तो हाँ, पूरा और राज्य जैसा बना रखा है कि 2 मंदिर की सीढ़ी 2 और 2 मंदिर का ही वो चौक और आसपास 4 मंदिर, तो इसलिए पूरा 10 मंदिर का हो गया। 10 मंदिर का हो गया, है ना। इसको मैं हांस को एक बार दोबारा से बता दूं, थोड़ा सा इसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपका दिल कर रहा है, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझना इस तरह से आसान है कि रंग महल का जैसे अगर मोटे तौर पे मान रहे हैं तो 6000 मंदिर घेर कर आए, ठीक है। और हर दिशा में 1500 मंदिर आ गए, ठीक है। 4 दिशाएं हैं, उत्तर में भी 1500 मंदिर, दक्षिण में भी 1500 मंदिर, पश्चिम में भी 1500 मंदिर, और सामने पूर्व में भी। वो 6000 के 6000 मंदिर में कोई चेंज नहीं है, हर दिशा में 1500 मंदिर। अब हर 30 मंदिर के बाद एक हांस है, तो इसलिए 50 हांस तो उत्तर दिशा में हो गए, 50 हांस ही हमारे दक्षिण दिशा में हो गए। आप डिवाइड करोगे ना, 1500 मंदिर हर दिशा में है, तो 30 हांस, 30 मंदिर का अगर एक हांस है तो 50-50 हांस हो गए। तो सामने पूर्व दिशा में भी 50 हांस हो गए। अब लेकिन क्योंकि पूर्व दिशा में हमारा धाम दरवाजा बनता है, रंग महल आता है, श्री रंग महल जी आते हैं, तो उस दरवाजे को शोभा देने के लिए क्या किया राजीव महाराज ने, जो इधर से पहला वाला जो हमारा हांस है और इधर से जो लास्ट हांस है, ये, हाँ, इसमें से क्या किया, मंदिर तो उतने रखे, बस 5 मंदिर इस वाले हाथ से ले लिए और 5 मंदिर हमारे दक्षिण वाले हाथ से ले लिए। तो इस तरह से 5 और 5 ये 10 मंदिर का, ये एक तरह से हमारा बड़ा रंग महल का एक अलग शोभा निकल के, और ये एक मंदिर आगे आई हुई है, ये एक मंदिर चांदनी चौक से जगह ले ली, क्योंकि हमारी परिक्रमा रोज जो धाम मंदिर को पूरी घेर के चल रही है वो एक मंदिर की सिर्फ। लेकिन क्यों ये वाला हांस एक मंदिर थोड़ा आगे ले लिया, एक मंदिर की जगह हमने चांदनी चौक से ले ली, क्योंकि हम यहाँ पे भी, इस संसार में भी अपने दरबार को सुंदर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 10 मंदिर का, और ये 2 मंदिर का लंबा, मतलब पूरा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। अब क्योंकि ये हमारा धाम दरवाजा आता है, तो उसमें क्या किया राज्य ने कि जो चौक बना हमारा धाम दरवाजे का, ये 2 मंदिर का ही लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा हो गया, जहाँ पे ये सुंदर राज्य श्यामा जी नजर आ रहे हैं राज्य को। और दाएं बाएं क्या कितने बच गए 10 में से? 4 मंदिर इधर और 4 मंदिर इधर, तो टोटल 8 और बीच में 2। ये इस तरह से पूरा 10 मंदिर का एक हांस हो गया। और मंदिर में भी कंफ्यूजन नहीं होना कि मंदिर कितना, मंदिर हम कहते हैं 100 हाथ का। 100 हाथ ऐसे मान सकते हो आप, एक हाथ अगर हम एक मोटा मोटा अंदाजा लें 1 मीटर का, तो उस मंदिर की जगह कोई कम नहीं होती। एक मंदिर 100 मीटर लंबा, मतलब इतना ही ऊंचा चौड़ा, तो काफी बड़ी जगह है ये। अगर हम कहते हैं ना 2 मंदिर का ये हमारा धाम दरवाजा या धाम चौक, तो ये पूरा काफी बड़ी जगह है। 2 मंदिर, सीढ़ियां भी हमारी 2 मंदिर की बहुत, 2 मंदिर मतलब 200 हाथ। हालांकि परम धाम में हम जब आगे सीखेंगे तो ये भी अपार जगह है, इसको भी कोसों में बदल दिया गया। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही बहुत है कि ये 2 मंदिर का हमारा धाम का चौक, और आसपास जो जगह है वो 2 चबूतरे हैं। जैसे हम घर में पन्ना धाम में भी हम जो मेन एंटर करते हैं तो आसपास चबूतरे बने हुए हैं। ये, हाँ, यहाँ पे बड़ी सुंदर बैठकें होती हैं राज्य श्यामा जी के हमारे साथ। तो इसमें अब थंबों का वर्णन आगे आप करोगे या अच्छा हाँ को? जी,
अभी करते हैं अपन। अभी पहले यहाँ चौक पे बैठे, ठीक है। अब इन चबूतरों पे जाना है तो एक पगथी यानी कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम इसको कहते हैं चबूतरे। ये क्या है हमारा चौक। तो चौक। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम इन चबूतरों पर आते हैं। मिलकर पहले सीढ़ियां चढ़ लिए अपन। अब शोभा समझ में आ गई, सब सुंदर साथ मिलकर चढ़ रहे हैं। तो सामने चौक पर पहुंचे। चौक से कुछ सखियां दक्षिण वाले चबूतरे पे, कुछ उत्तर वाले चबूतरे पे पहुंचे। अब मैं चबूतरे पे खड़ी हूँ, ठीक है। यहाँ चबूतरे पे कुछ सखियां यहाँ खड़ी हैं, कुछ यहाँ खड़ी हैं। अब यहाँ की क्या शोभा है उस चीज को हम समझते हैं कि कैसी शोभा आई है। सबसे पहले मैंने अपना मुख चांदनी चौक की तरफ करा तो मुझे क्या क्या नजर आ रहे हैं, कौन कौन से थंब नजर आ रहे हैं। सुंदर थंबों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं तो हम दक्षिण उत्तर की तरफ यहाँ से सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से करेंगे तो हीरा, माणिक माणिक, माणिक, पुखराज, पांच और और नील। नीलवी, ठीक है। ये सुंदर थंब लगे हुए हैं और इन थंबों में जो मेहराबें बनी हुई हैं, जैसे आधी हीरे की तो इधर आधी मानिक की, इधर इधर मानिक की तो इधर पुखराज की, इधर आधी पुखराज की तो आधी पांच की, आधी पांच की तो आधी नीलवी की। तो ये हमारे 5 थंब हो गए, ठीक है। और इधर ऐसे ही 5 थंब, इधर हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। रखने का बोल दो। हाँ हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास। हाँ जी, बोलो बोलो, आपको आ रही है ना बात याद, जो जिसको याद आ रहा है बोलो। हाँ सुंदरता जी ने हीरा, हीरा से ह मतलब जस्ट एड टू मेमोरी। 5 है ना हमारे ये थंब, तो इन 5 थंबों के नाम याद रखने के लिए एक बड़ा सुंदर बनाया हुआ है सुंदर साथ ने। तो उसमें ह से हीरा, हीरा का याद रख ले हम हक। फिर हीरा, मानिक, मानिक का मतलब म से महबूब। फिर 2 बार प आएगा ना, महबूब या प्राणनाथ। आपकी आवाज चली गई। क्या बोला ना वहाँ। आशी दीदी आपकी आवाज बहुत कट रही है ना? मैं एक और तरीका बताता हूँ बड़ा आसान। हम सब सुंदर साथ को सागरों का एकदम से बड़े अच्छे से याद है। तो पहला सागर नूर का, सफेद रंग का, तो पहला हीरा हो गया। दूसरा हमारा है नूर के बाद नीर, और रेड कलर का, मानिक हो गया। नूर, नीर, तीसरा खीर एक दिली का, पुखराज आ गया। और चौथा सागर सबको पता है, हरे रंग का, दधी सागर। और पांचवा आसमानी नीले रंग का, इश्क सागर। तो इसलिए हीरा, माणिक, पुखराज, नूर, नीर, खीर, खीर, दधी और घृत। तो इसमें सागर सबको याद है, तो आसानी से याद हो जाता है। और एक चीज और मैं बड़ी बताऊं, जो जिस तरीके से मुझे याद रहती चीजें, कि नीलवी वाला थंब हमेशा कॉर्नर पे आता है ज्यादातर। परम धाम में आप चाहे पाठ घाट देखो, कॉर्नर पे है, नीचे भी सारे नीलवी। तो नीलवी वाला थंब और मानिक के साथ मोस्टली पुखराज आएगा ही आएगा। आप हमारा मूल मिलावा देखो तो मानिक के साथ पुखराज ही आएगा। तो इसलिए अगर आपने हीरे से पहले अगर मानिक आ गया तो मानिक के साथ ना 5 आएगा ना वो आएगा, नीलवी हमेशा पुखराज ही आएगा। और 5 के साथ नीलवी आएगा। जब हम मूल मिलावे में एंटर करते हैं तो 5 के आसपास नीलवी है और सामने नीलवी के आसपास 5 है। और उत्तर दक्षिण में भी वही साहब है, पुखराज के आसपास माणिक है। और दक्षिण में हमारा, क्योंकि मानिक पहाड़ पड़ता है तो मानिक के आसपास पुखराज है। तो इस तरह से ये चीजें याद है। हाँ जी, इनमें डालते ठीक है। हैं जैसे। हाँ कोई बात नहीं। 2 ये हमारे चबूतरों की शोभा हो गई, चांदनी चौक की, सीढ़ियों की, चौक की शोभा। अब हम चलते हैं इधर, क्योंकि आज ये वाली शोभा हम कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे हमारे मंदिरों की शोभा। कोई ज्यादा गिनती नहीं होगी सुंदर सा जी, जहां ज्यादा आपको लगे वो भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि भूल जानी होती है, इसलिए बहुत गहराई वाली नहीं करेंगे कि कितने हाथ की सीढ़ी है क्या है, वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि कर चुके हैं ना वो वाली बात, सबको रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की, तो वो सुन सकते हैं जिन्होंने उसमें सुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, इन सीढ़ी के ऊपर चढ़े, चबूतरे की शोभा को देखा। अब सीढ़ी, सुंदर सा जी आवाज कहाँ आ रही है? मैं या तो टोटल बंद कर दूं, ठीक है, म्यूट कर दिया। कर दिया ना। यहाँ से ऊपर चढ़े तो अब हमें क्या है, घेर के
पूरे रंग महल की परिक्रमा लगानी है। मान लो यहाँ से पूरी परिक्रमा, अपने मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं ना, तो मिल के अब हम परिक्रमा लगाते हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ के चौक पे आए, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, चबूतरे की शोभा को निहारा, हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी के थंबों को मेहराबों को निहारा, और यहाँ से अब परिक्रमा लगानी है। तो यहाँ चढ़े हैं तो एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। ये जो हमारे चबूतरे हैं ये 2 मंदिर के हैं। अब जो परिक्रमा है ना वो हमारी है एक मंदिर की, जैसे भी नरेश जी ने बताया ना, एक मंदिर की परिक्रमा। तो परिक्रमा लगाएंगे, या 100 हाथ कह लो या एक मंदिर की परिक्रमा। अब हम लगा रहे हैं तो मंदिरों की शोभा को देखना है, तो हमारे मंदिर कैसे दिखते हैं। ये जो मंदिर है ना, इस तरफ हमारे 25 मंदिर आए हैं, तो उस हास में हमारे जो 25 मंदिर आए हैं उनकी शोभा कैसे आई है। ये वाले मंदिर, ये देख रहे हो, इन मंदिरों की शोभा पूरी परिक्रमा लगाएंगे कैसी शोभा आई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ सीढ़ी से निकले तो ये गुर्ज दिखाई देगा। गुर्ज को बाद में देखेंगे, आधा हमारा चबूतरे के ऊपर है, आधा नीचे है। अभी हम खाली परिक्रमा को समझ रहे हैं, गुर्जों की शोभा बाद में समझेंगे कि कैसे आई हुई है। तो यहाँ से निकले हम, एक सीढ़ी नीचे उतरे, तो मान लो ये एक मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मंदिर की शोभा होती है। तो मंदिर के अंदर जाना है, तो मंदिर की शोभा कैसी आएगी। मुझे क्या यहाँ से दरवाजे मिलेंगे जो मैं यहीं से अपने रूम में एंटर कर सकूं। हमने अपने घरों के बाहर गैलरी लगाई होती है, तो दरवाजे भी लगाते हैं अपने रूम में जाने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बड़ी मेहराब, एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराब, और 3 बीच की मेहराब में, फिर एक छोटी मेहराब में 3 और छोटी मेहराब है। बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें, और इन 3 मेहराबों के नीचे फिर 9 मेहराबें। ऐसे भी समझ सकते हैं, बड़ी 3 मेहराबों में चरोखा दीदी। हाँ हाँ, वो भी बता रहे। तो ये हमारा एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराब, और 3 मेहराबों के नीचे, यानी इस मेहराब के नीचे भी 3 मेहराबें छोटी और आएंगी। और हमारे जो दरवाजे आएंगे, एक मेरे रूम में गैलरी में बाहर निकलने के लिए हमारे को 2 दरवाजे हमारे मिलेंगे, यानी कि मेरे रूम से मैंने जाना है तो मुझे 2 बड़े दरवाजे मिलेंगे। और जाली द्वार, यानी कि जब मैं रूम में हूं तो ठंडी हवाओं का आनंद लेना है, जालियां लगी हुई हैं, तो ये हमारे 6 जाली द्वार मिलेंगे। ये दिख रही है ना जाली द्वार, ये जाली ऐसे, एक दरवाजे के दाएं बाएं जाली द्वार, और ये बीच में एक सुंदर दीवार है, उसके आसपास भी जाली द्वार, और ये फिर दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार। तो इसकी हम गिनती नहीं अभी करेंगे कि 44 हाथ है, ये क्या है अभी, क्योंकि सबको गिनती आती है, बस एक शोभा हम रिवाइज कर रहे हैं उसी हिसाब से। बड़ी मेहराब में 3 और 3 में 9 मेहराब। और नई क्या शोभा इसमें आई हुई है कि झरोखे की शोभा है ना। झरोखा कैसा बना हुआ है, तो झरोखा हमारा 22 हाथ ऊंचा। अब हाथ कितना है, यानी कि बीच वाली मेहराब में हमें एक झरोखा मिलेगा। झरोखा, अब इस झरोखे में जाना कैसे है, उसका रास्ता क्या होगा, है ना। अंदर की साइड हमारे को सीढ़ियां मिलती हैं, ऊपर गोल घुमावदार सीढ़ियां, यानी कि इस दरवाजे से जब अंदर जाओगे तो अंदर हमें सीढ़ी मिलेगी। पहले तो एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजे के अंदर गोल सीढ़ियां, 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, और फिर ये झरोखा। जो नए सुंदर साथ हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है ना, पुरानों को तो सब पता है इसलिए जल्दी से समझ में आ जाएगा। कि सुनीता समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। ठीक जहाँ है, समझना है उसी समय ही बता दो कि भी हाँ यहाँ उसी से समय बोलना। तो उसी अब समय ये ही। सीढ़ी को हमने समझना कैसे, गुम्मट जी गए हो ना सुनीता, हाँ जी हाँ जी। है ना। गुम्मट जी हाँ में जी। जब आप
एंटर करो गुम्मट जी में। हाँ जी। तो उसमें क्या है, एंटर करने के बाद मान लो ये गुम्मट जी का दरवाजा है ना, इस चौखट को पार करके राइट हैंड साइड इधर चलोगे तो हमें ऊपर जाने के लिए एक दरवाजा मिलता है वहां पे, एक दरवाजा। उस दरवाजे को खोलो, ऊपर सीढ़ियां जाएंगी, ऊपर ऊपर जाने के लिए ऊपर सीढ़ी जाएंगी, फिर एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजा खोल के फिर हम छत से बाहर निकलेंगे तो वो सामने झरोखा है। ऐसे ही समान शोभा इस झरोखे की है ना। मैं अपने रूम में गई तो मुझे एक दरवाजा मिला, उस दरवाजे के अंदर मैं चढ़ूंगी तो 22 सीढ़ियां चढ़ के मुझे ये झरोखा मिल जाएगा। और इस झरोखा ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है अभी नहीं बताएंगे। ये क्या है भाई, एक झरोखा बना हुआ है तो कुछ आगे बढ़ा हुआ है ना। जैसे ये दीवार है, इससे थोड़ा आगे बढ़ा होगा क्योंकि खड़े होना है मैंने झरोखे में, सामने इधर वन है, वनों की शोभा को देखना है, तो झरोखे की शोभा इस तरह से है। और ये सीढ़ियां दीवार के अंदर ही है, इतनी अलग से मोटी आप दीवार है, उसकी दीवार की मोटाई इतनी है। तो दीवार गुम्मट जी में समान ऐसी तो शोभा है, उस कितनी मोटी दीवार है, दीवार के अंदर ही तो जाती है ना नरेश जी, वो हाँ जी, दीवार हाँ के जी। अंदर ही जाती है तो वो मोटाई इतनी है, तो उसमें सीढ़ियां मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ परिक्रमा लगा रही हूँ, और क्या मुझे नजर आ रहा है, ये तो मंदिर नजर आ गए। माणिक के फूल दीदी, ये हाँ, के फूल। माणिक फूल। ये माणिक के फूल नजर आ रहे हैं, हमारे को झरोखा नजर आ रहा है, 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, 6 जाली द्वार नजर आ रहे हैं, और ये हमारे गुर्ज नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे। है ना। गुर्ज की शोभा, ये मंदिरों के बिल्कुल, उसकी मैं शोभा आपको समझाती हूँ। अभी ये गुर्ज की शोभा कल समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसका नक्शा खोलूंगी कि गुर्ज बना कैसे हुआ है, मोटा सा अभी बता देती हूँ कि कैसे बनाया है गुर्ज। जैसे गुर्ज कहाँ बना होता है कि 2 मंदिरों की बीच वाली इस संधि में, समझ रहे हो, ये वाली। तो क्या करते हैं कि गुर्ज बनाना है तो यहां से स्टार्ट करते हैं, आधी जगह इधर से ली, आधी इधर से ली। गुर्ज को बनाना है ना, तो ये देखो आधी इधर से ली, इसको आगे बढ़ा दिया। इतनी मंदिरों के अंदर से लेनी है, इस मंदिर से ये वाली जगह ली, इस वाले मंदिर से इतनी जगह ली, तो 66 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा गुर्ज हो जाता है। इस गुर्ज को आगे बढ़ा दिया तो उस जगह हमारी जो है ना परिक्रमा थोड़ी रह जाती है। नेचुरली एक हाथ एक मंदिर की है, 66 का हमारा गुर्ज हो गया तो बाकी हमारी थोड़ी जगह रह जाएगी, 33 रह जाएगी, 33 हाथ ही बचेंगे। है ना, 33 हाथ की रह जाएगी। क्योंकि गुर्ज को, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पहले पिलर्स डालने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम वाणी के हिसाब से इसको गुर्ज कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये गुर्ज बनाया, आधी मंदिर की जगह इधर से ली, आधी इधर से ली, और गुर्ज की शोभा आगे बढ़ा के बना दी। अब बाहर से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बना होता है। इसकी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराब और 1 दरवाजा और 2 जाली जाली। द्वार। अब इसमें वैसी नहीं है कि एक बड़ी मेहराब फिर 3 मेहराबें और फिर 9 मेहराबें। इसमें गुर्ज में बड़ी मेहराब, फिर उसके अंदर 3 मेहराब और 1 द्वार और 2 ज्वाली द्वार हर दिशा में। इधर भी ऐसे होगा, पूरब में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में। कल इसका नक्शा खोलूंगी गुर्ज का, तो गुर्ज भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बना हुआ है। क्योंकि गिनती, हाँ जी बोलो नरेश जी क्या कह रहे। मतलब गुर्ज 2 मंदिरों, जैसे हम कहते हैं ना 100 हाथ का मंदिर है, तो 2 गुर्जों, एक गुर्ज 66 हाथ का मोटा मोटा, तो 33 हाथ उसने इस मंदिर से लिए और 33 हाथ उस मंदिर से लिए, यानी कि हर मंदिर का तीसरा हिस्सा ले लिया। तीसरा हिस्सा एक मंदिर का, तीसरा मंदिर दूसरे साइड का, एक बाएं से और दाएं से, 33 हाथ लिए तो ये 66 हाथ का पूरा बन गया। मतलब इतना चौड़ा हो गया ना, देखो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, है ना, समझ आई ना सुनीता। ये देखो इस लाइन से इतना इतना ले लिया ना, सॉरी इससे यानी कि इतना गुर्ज तक। का, यह मंदिर का एक द्वार और 2 जाली द्वार ये बीच उसमें आ जाएंगे, गुर्ज गुर्ज के अंदर आ जाएंगे। अंदर आ, तीसरा हिस्सा हम जो जब गुर्ज में घुसेंगे तो हम
इधर वाले मंदिर में भी जा पाएंगे और उधर वाले उधर मंदिर में भी। मंदिर दो जा मंदिरों से हम अटैच हो जाता है वो हमारा गुज। मान लो मैं इस गुज से अंदर जा रही हूँ, तो मेरी सखी इस वाली रूम में है, कोई सखी उधर, मैं दौड़ के इस वाले रूम में भी जाऊंगी और उधर वाले, जबकि दो आपस में उनके भी दरवाजे, बीच वाले दरवाजे उनके भी खुले हैं। मंदिरों के बीच में भी दरवाजे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। हर मंदिर के दरवाजे बीच में भी हैं जो खुलते हैं। लेकिन गुर्ज से मैं इधर भी जा सकती हूँ, इधर भी जा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ सब मिलके परिक्रमा लगाई, सबने गुज की शोभा देखी, मंदिरों की शोभा देखी, जाली द्वार की शोभा, ऐसे परिक्रमा लगाते जाएंगे हम। तो ये पूरी परिक्रमा हम लगा सकते हैं। अभी हमने ये जो झरोखों की शोभा देखी है ना, ये झरोखे यहाँ पे 22 हाथ है। पश्चिम में जाके झरोखों की शोभा कुछ अलग हो जाती है और उत्तर में जाके इन झरोखों की शोभा कुछ अलग हो जाती है। अभी हमने सिर्फ ये वाले झरोखों की शोभा देखी है, यानी कि वो दक्षिण वाले झरोखों की शोभा, दक्षिण कि दक्षिण की तरफ जो नीचे मंदिर आ रहे हैं उनकी शोभा ऐसी ही रहेगी, 22 हाथ ऊंची। अब कल पश्चिम के झरोखे समझ लेंगे और गुर्ज के भी, कि उन मंदिरों में कुछ क्या डिफरेंट है झरोखों में, है ना। ये वाले झरोखों में क्या डिफरेंट है, सिर्फ देखो, दक्षिण वाले मंदिर। हाँ पूर्व बोलो। और दक्षिण के सेम है। हम्म पूर्व के भी 22 हाथ हैं और दक्षिण के भी 22 हाथ हम्म, ऊंचे। फिर पश्चिम में हमारे 3 हाथ आ जाते हैं, क्योंकि नूरबाग और फूलबाग आ जाएगा। और हम्म, उत्तर में हमारे ये झरोखे है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि नाल चबूतरे वाली जगह पे झरोखे नहीं है, पूरा का पूरा द्वार ही है। वो उसमें एक जैसे एक्स्ट्रा द्वार हो जाता है ना। द्वार कल 3 मैं पिक्चर दिखाऊंगी कल उसकी। तो ठीक है सुंदर सा जी, आज इतना, सिर्फ अपने पास 5 मिनट है। किसी को इतनी शोभा में वाला कुछ कमी रही है तो बताओ, कि खोल लो, बाकी और भी सुंदर सा खोल सकते हैं। मैं नाम जी, नाम जी। हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ना, कमी नहीं, मतलब कुछ सब कुछ पूरा। भी रह गया हो ना, जैसे मतलब इतनी शोभा में। और जो नए हैं, रेनू दीदी आपको क्लियर हो गया? रेनू और सुनीता दीदी, एक चीज मैं और बताऊंगा, ये जो 2 चबूतरे हमने आसपास बताए हैं ना, एक तो मिनट रेनू दीदी से पूछना कि भाई इन कुछ रह तो नहीं गया। नीरू दीदी, हाँ, नीरू नहीं नहीं क्लियर है सब। हो गया ना? हाँ ठीक है। ये 9 मेहराबों का बताइए दोबारा। अच्छा ये वाली मम्मी, ओके हाँ, ये 9 मेहराब जो आपने बताई ना ठीक इसमें, है। हाँ वो जरा एक बार ये देखो, अब मैं गौर से जूम कर रही हूँ मम्मी, इसको आराम से देखना। ये हम्म, बड़ी मेहराब है ना हमारा हाँ, मंदिर की, देखो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, यहाँ से लेकर हमारा मंदिर है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर पूरा मंदिर है। अभी इसमें जो टुंडवा और वो सब होता है, पूरी पिक्चर कल दिखा दूंगी कि क्या क्या होता है, लेकिन गिनती नहीं करेंगे 12 हाथ में वो और 4 हाथ में, क्योंकि शोभा हमने समझनी है। वो सब आप नक्शे सबके पास है, सब खोल के देख सकते हो, सबके पास सब किताबें हैं और गिनती भी लिखी हुई है सबके पास। दलिया बना बड़ा दलिया दलिया। ले लूंगी, आप चाय पी लो उसके बाद दे दो। 1 मिनट पीछे से, नीरू दीदी आपका खुला है, ठीक है। ये है बड़ी मेहराब, एक बड़ी मेहराब बना दी, ठीक है। फिर 3 उससे छोटी उसके नीचे बना दी। अब 3 बन गई ना। अब एक मेहराब के नीचे हमारी ये 3 और है, अच्छा, एक मेहराब के नीचे 3 3 और आ है। गई। तो फिर हम्म, इस मेहराब के नीचे भी 3 आ गई, 3 और 3 6, और इस मेहराब के नीचे 3 और 9। 9 टोटल 13 मेहराबें हो जाएंगी, एक बड़ी टोटल 9 13 9 टोटल। और 3 हाँ 13 9 हो 12 गए, 13 12 और 12 एक और एक 13 13। अब 13 इस ठीक। वाली मेहराब में एक दरवाजा, इस वाली मेहराब में झरोखे की शोभा है, यहाँ पे दीवार है, और इस वाली मेहराब में एक दरवाजा, एक दरवाजे और 2 जाली दीवार। 2 ज्वार। भाई ये नीचे वाला समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया। हो गया ना? हाँ एक ठीक। चीज मैं और ऐड करूंगा। हाँ जी मीनू जी, वो निकालना चबूतरे जो धाम दरवाजे के आसपास, हाँ जी ये लो। जो भी आज अपने बताए, जिन पे हमने तंबों का बताया, हाँ इनके जी पीछे जो मंदिर पड़ते हैं ना, हमारे 8 मंदिर, इनमें मिस्टर झरोखे ओपन। नहीं होते, हाँ हाँ वो अभी करने हैं, वो वाली बात क्लियर। भी पीछे क्योंकि भी जो ये क्योंकि ये जो आगे हमारा चबूतरा बना ना, यही झरोखे का काम कर देता रोटी है, खिलाते हैं। इसलिए इन मंदिरों में झरोखे नहीं आए। जो पीछे मंदिर है ना हमारे,
तो इनके अंदर भी झरोखे नहीं है। इनमें हमारे वैसे ही 6 जाली द्वार और 2 दो दरवाजे। दो द्वार, इनमें वो झरोखा नहीं है। तो झरोखा तो ये वाले हो गए ना, बड़े झरोखे हाँ, जिनको ये कह बड़े रहे हो थे, गए, ये जो ये चबूतरे बड़े हाँ, जैसे ये हमारे लाल चबूतरे की तरफ 3 दरवाजे हो जाते हैं, यहाँ पे भी दरवाजा मिलता है हमें बीच वाली दीवार में। नहीं, ठीक है यहाँ सुंदर। बीच वाली दीवार में शायद नहीं है, यहाँ बीच वाली दीवार में नहीं है, लाल चबूतरे पे है। चलो कल करते हैं अपन ये वाली बात, कल क्लियर करते हैं। ठीक है, जयकारा लगाओ सब मिलके। बोलो श्री श्री प्राण प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सतगुरु जय। महाराज सर्व जी सुंदर की सत्पाथ की जय। जय। धाम धाम की की जय। जय। सुंदर की सभी सुंदर